बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि लैट टेस्ट जो स्टूडेंट्स देने वाले हैं इन फ्यूचर तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उनकी, और ये लैट टेस्ट लिया किस लिए जाता है, एचईसी क्यों लेती है। देखें, ये टेस्ट बेसिकली एक असेसमेंट टेस्ट है जो स्टूडेंट की एबिलिटीज़ को असेस करने के लिए एचईसी लेती है, जबकि वो अपनी स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट कर चुका होता है और अब वो जा रहा होता है यूनिवर्सिटी में LLB ग्रेजुएशन मतलब कि अपनी कंप्लीट करने के लिए। तो ये टेस्ट बेसिकली स्टूडेंट को असेस करने के लिए लिया जाता है और ये किस लेवल का आता है ये मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और साथ में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कि ये टेस्ट लिया क्यों जाता है, तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि असेस करने के लिए लिया जाता है और इसमें किस किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसकी क्या मतलब आपको किस अप्रोच के साथ इस टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंटरमीडिएट लेवल और मैट्रिक लेवल तक ही रखे जाते हैं, इससे ज़्यादा का आपसे पूछा नहीं जाता। इस टेस्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं मतलब कि जनरल नॉलेज का पार्ट आएगा, तो जनरल नॉलेज आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। कुछ ज़्यादा इतना जनरल नॉलेज में नहीं डेप्थ में जाया जाएगा जो कि आप या फिर एक आम इंसान जो कि इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक का स्टूडेंट है उसको ना पता हो। जनरल नॉलेज के पार्ट के बाद इंग्लिश वोकैबुलरी के पार्ट की तरफ जाएं, सेंटेंसेस की तरफ जाएं जो उस पार्ट के अंदर आते हैं, तो वो भी इसी लेवल के होते हैं और एक बेसिक टच दिया जाता है और मैथ और पाक स्टडी, इस्लामियात, ये सब बेसिक होती हैं जो कि आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ी होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं कि इसको प्रिपेयर करने के लिए आपकी अप्रोच होनी किस तरह से चाहिए, आप इसको प्रिपेयर करें किस तरह से। सबसे पहला तरीका जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं वो ये है कि मार्केट से एक बुक परचेज़ करना और उसको प्रिपेयर करना एज़ इट इज़, और फिर पेपर के लिए चले जाना और समझना ये कि मैंने ये बुक प्रिपेयर कर ली है और अब मैं सारा पेपर वो मैं अटैम्प्ट कर सकूँगा। क्योंकि इंटरमीडिएट मैट्रिक ये इस लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यही सिखाते हैं कि बुक से याद करो और फिर जाके एग्जामिनेशन हॉल में उसको अटैम्प्ट कर लो। लेकिन जो ये असेसमेंट टेस्ट होते हैं जो स्टूडेंट को असेस कर रहा होता है वो इस तरह के टेस्ट नहीं होते। आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, बिल्कुल उस बुक से मदद लेनी चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने जो है प्रिपरेशन को जो है वाइड करना चाहिए। अब इसको प्रिपेयर करना कैसे है मैं उस तरफ आता हूँ। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखने चाहिए, जिस तरह के अगर आप जनरल नॉलेज प्रिपेयर कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज का पार्ट जो है वो 20 नंबर का आता है लैट टेस्ट में। अब आपने ये देखना है कि प्रीवियसली जो पेपर हो चुके हैं 2018 से स्प्रिंग से ये टेस्ट स्टार्ट हुआ है, मतलब 2018 के स्टार्ट से ये टेस्ट एचईसी ने कंडक्ट करना स्टार्ट किया। उससे पहले लैट की जगह पर NTS लिया जाता था स्टूडेंट्स के लिए जो कि LLB में एडमिशन लेना चाह रहे होते थे। तो आप सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को देख लें कि किस किस्म के क्वेश्चंस आए हैं। अब आप अपनी आउटलाइन बनाना शुरू कर दें कि सबसे पहले मैंने कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है कि कंट्री के बारे में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, कौन से फेमस कंट्रीज़ हैं, उनके प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर कैपिटल कौन सा है, लैंग्वेज कौन सी बोली जा रही है, कुछ फेमस जगह, कुछ फेमस जो है उनके बारे में कुछ इवेंट्स हो गए और कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स उस कंट्री से रिलेटेड। उसके बाद उसकी जियोग्राफिक जो है पोजीशन आप देख लें। ये एक आउटलाइन मैं आपको ये बता रहा हूँ प्रिपरेशन का मेथड। अगर आप बुक ये परचेज़ ना भी करें तो आप इस मेथड से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ इससे रिलेटेड, लेकिन मैं बेसिकली अब आपको इसमें प्रिपेयर करने का थोड़ा सा मेथड बता रहा हूँ। अब ये जनरल नॉलेज का पार्ट आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा पार्ट दिया है कंट्री से रिलेटेड, इसके बाद आप और भी बहुत सी चीज़ें जनरल नॉलेज में आती हैं, आप उनको कवर कर लें। तो आप कोशिश करें कि जब आप कवर करने लगें तो फेमस कंट्रीज से रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं, उनकी जियोग्राफिक सिचुएशन है, उनके सीज़ हैं, डेजर्ट हैं, उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं, कैपिटल है, लैंग्वेज है, हर चीज़ को आप कवर करने की, पॉपुलेशन है, हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद जब पाकिस्तान अफेयर्स में अब आते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स का जो है पार्ट वो 10 नंबर का पेपर में आता है। अब आपने सबसे पहले थोड़ा सा मतलब कि पार्टीशन से पहले की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेनी है, थोड़ी सी एक 3 से 4 पेजेस का कोई रिसर्च पेपर आप वहाँ से नेट से उठा लें और उसको पढ़ लें। आप बेसिक चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज आएगा। उसके बाद 47 के बाद की आप हिस्ट्री की तरफ चले जाएं और उसको थोड़ा सा देख लें। 47 से अब तक की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो चीज़ें हो रही हैं, जिसमें 3 कॉन्स्टिट्यूशंस आई हैं, 56 का, 62 का, 73 का, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस आई हैं, और इन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से शेप किया गया है, कौन से शख्सियात थी जिनका किरदार था इस कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने में, तो ये पाकिस्तान अफेयर्स का एक पार्ट हो गया। इसी तरह से जो इंग्लिश है उसको आप प्रिपेयर करें। अब इंग्लिश को प्रिपेयर करने के वक्त स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वोकैबुलरी आती है। तो वोकैबुलरी ज़ाहिर सी बात है आप 2-3 दिन या 5 दिन, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में नहीं अपनी कवर कर सकते। आपको ज़ाहिर सी बात है एक लॉन्ग टर्म जो पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स FSC से, मैट्रिक से, जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो वही इसमें मतलब कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मैक्सिमम जो है इसमें अपनी FSC की बुक्स
जो होती हैं उनके अंदर की जो वोकेबलरी आप उसको कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी लेवल के पूछे जाएंगे, तो सारी सी बात है फिर उन बुक्स को आपको टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई एक प्रिपरेशन का मेथड। और सबसे पहले मैंने आपको इसका मकसद भी बताया कि ये टेस्ट लिया क्यों जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ लैट टेस्ट लेने के बाद, HEC जो लैट टेस्ट लेती है उसके बाद भी अपना टेस्ट लेते हैं, वो भी इसी से रिजेंबल करता होता है, वो भी आपको असेस कर रहे होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती हैं, उसका भी बेसिक मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को असेस किया जाए। बेसिकली वो इन मार्क्स से ये देखना चाह रहे होते हैं कि ये स्टूडेंट आखिर कितना ज़्यादा इसके पास अपने सब्जेक्ट्स के अलावा का नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर आपसे फ़िज़िक्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपसे जो है वो बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाए, यहाँ पर आपसे जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जाता है। तो अगर आप मतलब कि आपने जानना है कि ये टेस्ट कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, डेफिनेटली बात है, सब जानते होंगे, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पेस्ट कर दूंगा। मज़ीद इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप किसी टॉपिक से रिलेटेड कन्फ्यूज़ हैं और चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप जाकर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मज़ीद डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक पेस्ट है, आप वहाँ पर जाएं और किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो मुझे वहाँ मैसेज करें, पेज को लाइक कर दें, आपको अपडेट्स वहाँ पर मिलती जाएंगी। इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल का लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया, आप वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।